आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किस बात पे रखे हैं बताइए। आदिवासी छात्र संघ आज कुछ विशेष बात लेकर के प्रेस वार्ता रखी है। 13/2/2023 को आदिवासी छात्र संघ प्रेस वार्ता के आधार पर सूचित कर रही है, सूचना दे रही है कि 16/2/23 को प्रभात तारा स्कूल मैदान में अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। उसके संरक्षक जो हैं चमरा लिंडा जी हैं और आदिवासी छात्र संघ ना उसमें आयोजक है ना निवेदक है। माननीय चमरा लिंडा 5 साल पहले आदिवासी छात्र संघ और समाज के अथक प्रयास से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए 2009 में। उसके बाद में उन्होंने आदिवासी मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता, लेकिन आदिवासी मुद्दों को तीसरी बार जेएमएम विधायक रहते हुए भी सवाल को नहीं उठाया और विधानसभा पटल में नहीं उठाया। और उन्होंने जैसे ही आदिवासी छात्र संघ की जो जेएमएम सदस्यता ज्वाइन की, उसी दिन से उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी छात्र संघ इस रैली का न आयोजन करता है न निवेदन करता है और इस तरह की बातें महारैली में मैंने विरोधाभास लगता है। इसमें हम लोग का कोई भागीदारी नहीं है। यही सब आने वाले दिन में समाज एवं संघ इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा जो भी है उसमें आदिवासी समाज और संघ लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। लगता है कि विधायक चमरा लिंडा जी आप लोग को यूज कर रहे हैं, बैनर आदिवासी छात्र संघ का बैनर को यूज कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहिएगा? जो यूज कर रहे हैं आपका बैनर या आप लोग जो अभी जो आयोजन किया गया है आदिवासी अधिकार रैली 16 तारीख को पूर्णतः पॉलिटिकल है। अपना 2024 का चुनाव को देखकर अपना सीट सुरक्षित करने के लिए फिर से आदिवासी समाज को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ किसी तरह से आदिवासी छात्र संघ इसमें शामिल नहीं है, ना तो आदिवासी छात्र संघ से इजाज़त लिया गया है और आदिवासी छात्र संघ का बैनर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मेरा भोला भाला आदिवासी समाज गुमराह होकर अधिकार के लिए अपने साथ बुलाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ये शक्ति प्रदर्शन कब कर रहे हैं? वो कितने तारीख कर रहे हैं? 16/2/2023 प्रभात तारा मैदान में। तो आप उस समय महारैली में आप लोग शामिल नहीं होगा, आपका बैनर शामिल नहीं होगा? हमारा बैनर भी शामिल नहीं होगा, ना तो आदिवासी छात्र छात्राएं शामिल होंगे, नहीं होंगे शामिल। तो किस आधार पर मैंने इस आदिवासी छात्र संघ का बैनर को यूज कर रहे हैं और जो भी आदिवासी छात्र छात्राओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? विगत 15 वर्षों से वो विधायक रहे, विधानसभा के पटल पर कभी आदिवासियों का हक अधिकार का बात नहीं रखे। अब जब चुनाव पहुंच गया तो आदिवासी समाज को फिर से गुमराह कर रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और आदिवासी छात्र संघ 2009 में उसको विधानसभा के पटल पर आदिवासियों का हक अधिकार को रखने के लिए ही कड़ी मेहनत कर जिताकर विधानसभा भेजे थे। अपना परिचय आदिवासी छात्र संघ उपाध्यक्ष सुरेश टोप्पो, रांची। जो 16 फरवरी को जो रैली रखा गया है आदिवासी अधिकार महारैली, इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी छात्र संघ उसमें किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होगा। और जो हमारे संरक्षक हैं चमरा लिंडा, उनको आदिवासी छात्र संघ और पूरे आदिवासी समाज पूरा मिलजुल करके पोटली में धान मड़ुआ मकई बांध करके उनको 2009 में छात्र संघ चुनाव जितवाया गया। लेकिन जब से वो विधायक बने तब से अगर देखा जाए तो ना विधानसभा में आदिवासी मुद्दे को लेकर के एक भी बात नहीं रखे। और जो उन्होंने पंपलेट छपवाया है उस पंपलेट में अगर देखा जाए तो बात तो सटीक लिखा हुआ है, लेकिन जो बात उनको रखने के लिए विधानसभा भेजा गया वहाँ पर वो नहीं रखते हैं और वहाँ नहीं रख करके वो जनता के बीच में बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो वो बात जो है आपको विधानसभा में बोलना चाहिए, वो विधानसभा में ना बोल करके जनता के बीच में जा रहे हैं।
तो ये कहीं न कहीं साजिश ये लग रहा है और पूर्णतः साजिश यही है कि ये आरएसएस या संघ परिवार के इशारे पर ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इससे क्योंकि चुनाव पहुंचा हुआ है, वो किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो चुनावी रणनीति के आधार पर वो इस तरह से रैली कर रहे हैं। इसका जवाब जो है आदिवासी समाज भले-भाले होते हैं, वो लोग काफ़ी लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रैली है ये पूर्णतः बीजेपी पर आधारित एकदम बीजेपी के बी टीम के रूप में वो कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आपसे आग्रह होगा पूरे तमाम झारखंड के जो निवासी हैं उनसे आग्रह होगा कि उस रैली में आप शामिल ना हो, क्योंकि ये जो है बीजेपी के बी टीम के रूप में वो कार्य करने जा रही है। और हमारा जो आदिवासी छात्र संघ का जो बैनर है वो कभी मतलब इस रैली में शामिल नहीं है। वो नाम यूज कर रहा है बस छात्र संघ, वो तो जेएमएम का विधायक है, अगर देखा जाए तो 2 बार जेएमएम का विधायक है। अब जेएमएम का जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन का जो सरकार है उनमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो उन्हीं के खिलाफ में वो चल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस से मिल करके ये सरकार को साजिश बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग माननीय जेएमएम सरकार के साथ में हम लोग कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। हम लोग इस सरकार से बहुत ही खुश है। कुछ नाकामी है, उसको हम लोग मिलजुल करके समस्या का समाधान करेंगे। एक छोटा सा लास्ट सवाल है, आप भी छात्र नेता हैं, छात्र आप भी हैं, अभी नियोजन नीति पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा है। कुछ छात्रों जाकर रामगढ़ उपचुनाव भी लड़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? सरकार वहाँ पर क्या मैंने अपना देखिए, नियोजन नीति को लेकर के हमारा जो बात हुआ है सरकार से, हम लोग जा करके मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है, माननीय हेमंत सोरेन की जो सरकार है उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द नियोजन नीति बनेगी। जो नियोजन नीति बनाया गया था वो नियोजन नीति जो बीजेपी के जो यहाँ पर राज्यपाल थे उन्होंने उसको जैसे 32 का वो वापस कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये आरएसएस और संघ के लोग इनको चलने के लिए मतलब टांग खींचना बोलते हैं ना, तो टांग खींचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका राजनीति नहीं चल रहा है। हमारे हेमंत सोरेन की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर चलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उन लोग को पहचान करके हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो पहचान करके एक-एक करके वो समस्या का समाधान करेंगे और नियोजन नीति भी बनेगी और नियोजन नीति बन करके हम युवाओं को नौकरी भी देने का काम करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सरकार का 3 साल पूरा हो गया है, हाँ। अब सिर्फ 2 साल बचा हुआ है, विपक्ष भी उस इसमें लगे हुए हैं, तो क्या लगता है नियोजन नीति तैयार करके छात्रों को नौकरी मिल पाएगा? बिल्कुल, ऐसा तो प्रयास किया जा रहा है। माननीय हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो तो बोल रहे हैं कि हम सबों को रोजगार देंगे और उम्मीद है कि 1-1.5 साल बचा हुआ है, 1.5-2 साल बचा हुआ है, उसमें जल्द से जल्द निर्णय भी ले और हम लोगों को नौकरी भी देंगे। परिचय पर संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप अपना बात को रखिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जिस तरीके से 16 तारीख को यहाँ पर एक रैली धुरवा में किया जा रहा है चमरा लिंडा के द्वारा, ये पूरा का पूरा राजनीतिक बेलना बेल रहे हैं। इससे पहले यदि वो विधायक रहे, अपना संसद विधानसभा में जाकर वो बोलते, अपना आवाज़ उठाते, आदिवासी हक अधिकार के लिए वो आवाज़ उठाते तो सबसे बेहतर था। मगर वो वहाँ नहीं करके वो इतना दिन सोए हुए थे। कहाँ थे इतना दिन? वो काम करते, प्रोग्राम करते, मगर वो अभी जब चुनाव आ रहा है 2024 में, तो ये राजनीतिक बेलना बेल रहे और आदिवासी को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं चमरा। तो आप छात्र संघ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम छात्र संघ के तमाम छात्रों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र हैं ऐसे जो गुमराह कर रहे हैं उन सम्मेलन में ना जाएं और गुमराह से बचें। और विधायक चमरा लिंडा के लिए आप क्या संदेश देंगे? चमरा लिंडा को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भोले भाले आदिवासियों को बुड़बक ना बनाएं, उन्हें गुमराह ना करें। परिचय। मेरा नाम महावीर राम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का अध्यक्ष हूँ।